पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती को हिमालय से ऊंचा और शहद से ज्यादा मीठा करार दिया जाता है, लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से इस ताल्लुक में दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों पर मुसलसल हमले और पाकिस्तानी हुक्काम के हमले रोकने में नाकामी है। चीन ऐसा हमसाया दोस्त मुल्क है जो हर मुश्किल में पाकिस्तान के शाना बशाना मौजूद रहता है, लेकिन दुश्मनों को ये दोस्ती एक आंख नहीं भाती। यही वजह है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को निशाना बनाकर इस दोस्ती को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन हमलों की मास्टरमाइंड तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सी पैक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी शहरियों के पाकिस्तान से इनखला का मुतालबा कर रही है। बलूचिस्तान कौम परस्त तंजीम का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्कियों को किसी भी सूरत कदम जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी दुश्मनी की एक कड़ी अक्टूबर की रात कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर एक और खुदकुश हमला था, जिसमें एक पाकिस्तानी समेत 3 चीनी हलाक हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हमले की नौइयत और इसमें इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद की तहकीकात में मसरूफ हैं। आइए पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की तारीख जानते हैं। 3 मई 2004 को बलूचिस्तान के शहर गवादर के करीब और कराची से 700 किलोमीटर दूर चीनी इंजीनियर्स का काफिला गुजर रहा था कि एक गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 3 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे। ये पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों पर पहला हमला था। 30 मई 2016 को थर्मल प्लांट सिंध में काम करने वाले चीनी इंजीनियर की गाड़ी नेशनल हाईवे पर रवा थी कि इसी दौरान गाड़ी पर हमला किया गया। हमले से गाड़ी के शीशे टूट गए, ताहम गाड़ी में सवार इंजीनियर महफूज रहे। पाकिस्तान में चीनी कौंसल खाने पर 2 मरतबा कराची में हमला किया गया, ताहम खुशकिस्मती से दोनों हमलों में किसी चीनी शहरी की हलाकत नहीं हुई। 23 नवंबर 2018 कराची में वाक़े चीनी कौंसल खाने पर हमला किया गया, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया था। इस हमले में 3 हमला आवर हलाक जबकि 2 आम शहरी और पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, ताहम किसी चीनी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा था। 23 जुलाई 2012 को कराची में चीनी कौंसल खाने के बाहर एक बम धमाका किया गया था। कराची में जुलाई 2021 में साइड एरिया में गुलबाई पुल के नीचे नामालूम अफराद ने चीनी शहरी पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हो गया। DIG साउथ जोन कराची के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। फायरिंग से गाड़ी में सवार ड्राइवर के साथ एक चीनी शहरी महफूज रहा, ताहम दूसरा चीनी जख्मी हो गया। 13 मई 2023 को बलूचिस्तान के जिला गवादर में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए थे, ताहम चीनी इंजीनियर्स महफूज रहे थे। जामिया कराची के इंस्टीट्यूट के बाहर 26 अप्रैल 2022 को एक खातून खुदकुश बमबार ने उस वक्त धमाका किया जब चीनी असातिज़ा को लेकर वैगन इंस्टीट्यूट पहुंची थी। इस जानलेवा धमाके में 3 चीनी असातिज़ा मारे गए थे। 14 जुलाई 2021 को चीनी शहरियों की एक बड़ी तादाद शाहराह काराकोरम पर एक बस में सफर कर रही थी। इस दौरान दासू हाइड्रो डैम की साइट के करीब बस को एक खुदकुश कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस हमले में 9 चीनी इंजीनियर, 2 FC एहलकार और 2 आम शहरी हलाक हुए थे। 28 सितंबर 2022 शहर कराची में एक डेंटल क्लिनिक पर हमले में एक चीनी शहरी हलाक हुआ। वाक़या कराची के इलाके सदर में इम्प्रेस मार्केट के करीब पारसी डिस्पेंसरी के करीब पेश आया। इसी तरह 26 मार्च 2024 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में बशाम के मकाम पर डैम की तामीर करने वाले चीनी इंजीनियर्स की टीम काफिले के साथ रवाना हो रही थी कि एक कार ने काफिले में गाड़ी के साथ टकराकर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।